वेलकम टू माय चैनल दोस्तों स्टडी मोड। मैंने आपको कल इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट पार्ट डाला था, जिसके अंदर मैंने बेसिक प्लस एडवांस लेवल की जो ग्रामर है वो शुरू की थी, जिसके अंदर ये जो है उसी का दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरा इसका वीडियो है ये। और हम इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे। पहले मैंने जो इसको वीडियो जो डाली थी उसके अंदर मैंने आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो है वो बताया था, जिसके अंदर नाउन भी जिसमें से एक जो है पार्ट ऑफ स्पीच था। वहीं हम अब पहले जो है नाउन से शुरू करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसके अंदर हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि हम उसको नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पहचानें कि क्या कौन सा वर्ड नाउन है, कैसे पहचानें हम उसको। तो उसी की मैं वीडियो ये आगे का जो है उसका पार्ट लेके आया हूँ। ये देखिए इसके अंदर लिखा हुआ ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, इसके अंदर अगर हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो हमें देखना होगा उसके अंदर कि उस वर्ड से, उस पूरे सेंटेंस से वो जो वर्ड है वो किसका आंसर दे रहा है, कौन से हु का आंसर दे रहा है, वूम का आंसर दे रहा है, या फिर व्हाट का आंसर दे रहा है। हु माने कौन, वूम माने किसको, और व्हाट माने क्या। इसका अगर इन तीन चीज़ों में से किसी का भी वो आंसर देता है तो वो डेफिनेटली नाउन ही होगा, डेफिनेटली वो नाउन होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आगे आओगे तो उसके अंदर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि नाउन के भी कुछ अपने एक फंक्शन होते हैं, कुछ अपने ही फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर हम नाउन को आइडेंटिफाई करके जो है एरर का पता लगाते हैं। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नाउन को आइडेंटिफाई करना। तो हम देखते हैं, आप देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि वूम का, हूम का, हु का, हुम का और व्हाट का, जब आप आंसर मांगोगे, अगर आपको उस सेंटेंस में उस वर्ड से इनका आंसर मिलता है, इनका आंसर आपको मिल जाता है, तो समझ लेना वो डेफिनेटली नाउन होगा। और कुछ एक्सेप्शन भी इसके होते हैं, वो हम आपको आगे आ जाके बताते रहेंगे उसके बारे में, यानी कि ये जो कोर्स है वो एडवांस लेवल तक जाएगा ही। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप इजीली जो है उसको फाइंड कर सकते हैं कि वो नाउन है या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए इसके अंदर आगे जो है मैंने दो तीन जो थोड़े बहुत जो है एग्जाम्पल भी रखे हैं, ताकि ये जो है नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए पूरी तरह से। ये देखिए इसके अंदर मैंने रखा है एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम डिड द वर्क। ये राम जो, ये डिड जो है ना, डिड, ये मेन वर्ब है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है, क्या ये है राम डिड द वर्क। राम डिड द वर्क मतलब राम ने काम किया, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए राम काम कौन कर रहा है, हु का आंसर हमें मिल रहा है। व्हाट कौन कर रहा है, क्या कर रहा है वो राम, व्हाट क्या कर रहा है, व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है। कर कौन रहा है, हु कर रहा है, यानी कि राम कर रहा है। राम डिड द वर्क, इसलिए ये हु का आंसर दे रहा है राम, और ये वर्क जो है वो आंसर दे रहा है किसका, वर्क जो है आंसर दे रहा है व्हाट का। राम डिड द वर्क, राम ने किया, किसने किया, राम ने किया, क्या किया, काम किया। व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है, तो ये दोनों ही नाउन हो गए, ये दोनों ही नाउन हो गए, ठीक है। ये दोनों ही नाउन है अब, ठीक है, ये दोनों नाउन है, ये भी और ये भी दोनों नाम होंगे। ये हु का आंसर दे रहा है, ये व्हाट का आंसर दे रहा है।
अब इसके अंदर ही नाउन जो होता है, नाउन वो तो एक तो सब्जेक्ट भी होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका भी आगे मैं बताऊंगा आपको। एक होता है नाउन जो है दो फॉर्म्स में यूज़ होता है, वो है सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट। ये वाला जो है वो है सब्जेक्ट वाला, इसका आगे स्लाइड में मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। ये है ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, अब देखिए आगे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। राम हेल्प श्याम। ठीक है, राम हेल्प्ड श्याम, इसको आप हेल्प भी पढ़ सकते हैं और हेल्प्ड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। राम हेल्प्ड श्याम, ठीक है ना। किसने हेल्प किया? राम ने। यहाँ पे भी हु का आंसर मिल रहा है। किसका हेल्प किया? श्याम का हेल्प किया। वूम का आंसर हमें मिल गया। ये क्या हुए? ये दोनों ही नाउन है, दोनों ही नाउन हुए ये, क्योंकि एक तो हमें हु का आंसर मिल रहा है और एक जगह हमें जो है वूम का आंसर मिल रहा है। इधर दोनों ही नाउन हुए इसका मतलब। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके आगे जो है एक और एग्जाम्पल है, ये हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को। ये है शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर का नाम आपने सुना ही होगा। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर इसमें ये है, वो कह रहा है कि इसमें शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट कौन है? हु कौन है इसमें सेंटेंस में? शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या हुआ? नाउन हुआ। वहीं शेक्सपियर क्या है? व्हाट क्या है? शेक्सपियर क्या है? व्हाट, वो है ड्रामेटिस्ट, तो ये भी क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। इसमें हु का आंसर मिल रहा है हमें, इसके यहाँ पर हमें ड्रामेटिस्ट यानी कि व्हाट का आंसर मिल रहा है। दोनों ही नाउन हुए। आपका ये नाउन का कॉन्सेप्ट जो है अभी ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे उसको पहचानें। और नाउन जो होते हैं वो जो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, चाइल्डहुड में भी, वो स्कूल टाइम पे, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं। ये हमने इसमें देखा कि नाउन का जो है वो हम कैसे उसको आइडेंटिफिकेशन उसका करें। अब आगे हम देखेंगे कि नाउन का और जो है उसको हम और किस तरह से, ये तो एक वे हो गया उसका, ये एक तरीका हो गया जो हमने पहले इसको डिस्कस किया पिछली बार, अभी पीछे जो डिस्कस किया वो था कि हु का, व्हाट का, हु का आंसर जब दे रहा है तो वो नाउन हुआ, वो हुआ नाउन। ठीक है, अब इसके अंदर है नाउन आर यूज्ड विद आर्टिकल। देखिए इसके अंदर क्या है, ये दूसरा इसका वो है मेथड है इसको फाइंड करने का। नाउन आर यूज्ड विद आर्टिकल, एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशन। इनके साथ ही जो है वो नाउन का यूज इनके साथ होता है। नाउन आर यूज्ड विद आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशन। ये तीनों ही जो है वो पार्ट ऑफ ए स्पीच हैं, वो जो है इन्हीं के साथ जो है यूज़ होता है ज़्यादातर नाउन, मोस्टली। अब ये देखिए, आप देखिए इसके आगे जाके, ये जो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इधर, ये द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द ईस्ट। ठीक है, ठीक है, चिल्ड्रंस को जो है वो ईस्ट में जो है वो एक है जो है एग वो मिला, दिखा। ठीक है, अब ये है द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द ईस्ट। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये देखिए, द चिल्ड्रन आर्टिकल आपने देखा ही होगा कि एन और ये द होता है। ठीक है, द आर्टिकल। इसके अंदर हमने ये देखा कि द जो है वो एक आर्टिकल है
और आर्टिकल जो है वो हर बार किसी ना किसी नाउन से पहले यूज़ होता है, ठीक है। नाउन से पहले होता है आर्टिकल यूज़। ये देखिए, ये है आर्टिकल। अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए कि कहीं पर आर्टिकल जो है यूज़ हो रखा है, तो उसके बाद नाउन डेफिनेटली होगा, तो आप उसको नाउन मान सकते हैं। ये एक इसका ये भी तरीका है आर्टिकल के मेथड से। यही भी देखिए, ए एन जो है, ए एन जो है, एन एग, ये एन इसलिए लगा है क्योंकि ये वोवल है एग का, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी है आर्टिकल एक, ठीक है। और इसके बाद भी क्या लगा हुआ है, नाउन, एग लगा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हो गया। अब देखिए, इन जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बोलते हैं इसको, ये हम आपको बाद में इसको करवाएंगे, ठीक है। इन द ईस्ट, इन जो है वो एक प्रेपोजिशन है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है एक, ठीक है। ये है इन जो है वो एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या लगा हुआ है, द, जो कि एक आर्टिकल है, और फिर उसके बाद एक नाउन आया हुआ है। देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, फिर द जो है वो आर्टिकल है, फिर ईस्ट जो है वो एक नाउन है। ये देखिए, इसमें पता चल रहा है आपको कि इसके नाउन से पहले आता है, जहाँ पे प्रेपोजिशन यूज होगा, उसके बाद जो है ये आर्टिकल लग के या फिर नाउन आ जाएगा, या फिर बिना आर्टिकल लगे भी नाउन आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रपोजिशन यूज़ हुआ है तो उसके बाद जो है वो नाउन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच ही आती है, नाउन ही आता है उसके बाद। तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि वो नाउन है या फिर कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। देखिए, इसमें भी क्या है, देखिए, द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, ठीक है। गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है, ठीक है। द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। द इसमें जो है वो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया भी हुआ है हमने कि द जो है वो आर्टिकल हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, नाउन, ये भी हो गया नाउन, गंगा, ठीक है। ये नेमिंग वर्ड है, नेम है किसी का, गंगा, ठीक है। अब ये जो है इज़ अ, ये जो हो गया वो आर्टिकल हो गया, और इसके बाद भी क्या लगा हुआ है, इसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है, फिर उसके बाद लगा हुआ है नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। ये ये जो नाउन एडजेक्टिव जो लगा हुआ है वो रिवर के लिए लगा है, ठीक है। और जो ये आर्टिकल है, ये आप इसको समझने की गलती ना करें कि ये जो आर्टिकल जो है वो इसके लिए नहीं लगा हुआ, सेक्रेड के लिए नहीं लगा हुआ, ये आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए लगा हुआ है। अगर ये हम इसको सेक्रेड लिखते, सिर्फ गंगा इज़ सेक्रेड ऐसे ही ये होता, इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होता अगर हम नाउन ना जोड़ते तो, ठीक है। इसलिए ये जो आर्टिकल है वो रिवर के लिए लगा, रिवर जो कि एक नाउन है, और नाउन के लिए जो है और एक एडजेक्टिव लगा हुआ है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसको भी हम बाद में इसको बताएंगे आपको, इंडिपेंडेंटली जो है इसकी स्टडी करेंगे फोकस्ड होकर पूरी तरह से। ये अभी आपको फाइंड करना हम सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। आगे देखिए, अब ही इज़ अ गुड बॉय। अब गुड बॉय जो है इसके अंदर वो भी, ये जो है वो आर्टिकल हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो है वो नाउन के लिए लगा हुआ है, और नाउन जो है वो बॉय है इसमें, और जो इसके लिए बॉय के लिए जो एडजेक्टिव लगा हुआ है वो है गुड। समझ में आया आपको? तो ये हो गया नाउन। इसके पहले जो है आर्टिकल के बाद जो है नाउन है, फिर एडजेक्टिव के बाद जो है वो नाउन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद आगे देखेंगे अब हम। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस।
ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे कि ए जो है वो आर्टिकल है, फिर उसके बाद जो है वो एडजेक्टिव आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ए जो है आर्टिकल हो गया, फिर ये आर्टिकल जो है वो हाउस के लिए लगा हुआ है, ये ज़रूर ध्यान रखें आप। ठीक है, फिर जो हाउस के लिए, जो हाउस से पहले जो है वो आर्टिकल एक आता है, नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो ये हो गया आर्टिकल इसका ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपने कर लिया। आगे देखिए, ये आगे मैंने इसका किया, ये देखिए, द बॉय स्विच्ड ऑफ द फैन। ठीक है ना, इसमें द क्या है, आर्टिकल है, फिर आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल के लिए ही लगता है नाउन। ठीक है, और फिर ये हमने यहाँ पर आया स्विच्ड ऑफ, ऑफ ये प्रपोजिशन है एक। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, हमने पहले बताया था अभी, प्रपोजिशन के बाद आर्टिकल लग के नाउन आ सकता है, या फिर बिना आर्टिकल लगे भी नाउन आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डेफिनेटली प्रपोजिशन के बाद जो डेफिनेटली जो है वो नाउन ही आता है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, फंक्शन ऑफ अ नाउन, इसमें है फंक्शन ऑफ अ नाउन, मतलब इसका जो है वो नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, नाउन जो है मैंने आपको भी बताया था इसी में, एक तो बन सकता है वो, एक तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, और एक बन सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि ये हमने लिखा भी हुआ है, ये सभी को पता होगा, सब्जेक्ट बन सकता है और ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन आपने ये शायद नई चीज़ सुनी हो इसमें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउन जो है वो क्या क्या काम करता है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, हम इसको कुछ जो है वो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, देखते हैं आगे चलिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होगा। ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो डज होता है, डज यानी कि इसको हम बोलेंगे डूअर, डूअर। ठीक है, ये डज नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है इधर, ये डूअर है। ठीक है, इसको हम अभी ठीक कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया डूअर। ठीक है, ये हो गया डूअर। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, और जो इसको जो रिसीव करता है, इसके जो वर्क को जो रिसीव करता है, एक्शन को, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में स्लाइटली डिफरेंस नहीं होता, कई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर। आप किसी भी वर्ड को जो सब्जेक्ट के बाद आया हुआ हो उसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट सिर्फ रिसीवर ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, द पियोन रैंग द बेल। पियोन ने क्या किया, बेल रैंग किया, रैंग द बेल। इसमें क्या था, ये जो है वो डूअर है, इसका इफेक्ट यानी कि इसका इफेक्ट किस पर पड़ा, किसने इसको रिसीव किया, बेल ने, और बेल बजी। ठीक है, द पियोन इसे रैंग द बेल, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए, हेलो, अब हमें, थैंक यू दोस्तों, ये वाला सेशन जो है वो यहीं पर ऐड होता है, एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ये जो है ज़्यादातर पब्लिक आई में जो है वो आ पाए।